हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन इस चैनल पर हिंदी ग्रामर के और हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। साथ साथ इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल्दी ही साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर दिया करें। आपको पता है चैनल नया है तो इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस चैनल पर नहीं है, लेकिन दोस्तों वो तो सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना शेयर करो इसको कि इस पर ट्रैफिक बन जाए और हमें भी एक मोटिवेशन मिल जाए। तो कल हमने कुछ संज्ञा का टॉपिक चल रहा था, संज्ञा से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन कल किए थे। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज इस पर रहेंगे। प्रत्येक दिन शाम 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी और टॉपिक वाइज इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सभी कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों, ये कमेंट करके साथ साथ आंसर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये सभी से अनुरोध है। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प हमें दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। दूसरा है भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। तीसरा है जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग कि कौन सा असंगत है विकल्प, वो हमें चुनना है। कि बताइए कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है, वो हमें आंसर चुनना है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो है इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, देखें कह रहा है, पहला कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। किया जा सकता है, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे ही ऐप है, आप करियर ऐप के ऊपर जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर हिंदी ग्रामर की मात्र 199 रुपए में संपूर्ण ग्रामर आपको बहुत डिटेल से करवाया गया है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। वहां मैंने बिल्कुल आपको बताया कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं। जब एक वचन में भाववाचक संज्ञा रहती है तो भाववाचक संज्ञा जब उसका किसी कारणवश बहुवचन बना दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई शब्द है, अब बुराई को देखें तो बुराई एक वचन में है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन किसी कारणवश इसको बुराइयां बना दिया गया। बुराइयां बनते ही क्या हो गई, ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो यही गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे मैंने शब्द ले लिया केला, अब केला क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका जब बहुवचन बना देंगे केले, तब भी क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा रहेगा। यानी कि जातिवाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो दृश्य होती हैं, जो मूर्त होती हैं, जो या तो बहुवचन में होती हैं या उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, तो ये भी सही है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जा सकता है, दोस्तों ये भी गलत है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती है, बहुवचन में नहीं होती, किसमें, सदैव एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर हमेशा इसका क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। क्यों जो दो गलत होते तो पहले को ही आंसर चुना जाता है, बाद में चाहे क्वेश्चन डिलीट हो जाए एक अलग बात होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस विकल्प में अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किस विकल्प में अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। विकल्प है लालिमा, वाहवाही, उलझाव या गर्जन। जल्दी जल्दी बताएंगे कि किस विकल्प में अव्यय शब्द यहाँ कोई है, और अव्यय में आप जानते हो अव्यय या अविकारी शब्द कौन कौन से हुआ करते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण शब्द आ जाते हैं, जिसमें संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द आ जाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द आ जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, अव्यय या अविकारी। तो देखो दोस्तों इसमें शब्द आया वह क्या है आपका, अविकारी शब्द है, और अविकारी यानी अव्यय शब्द से वाही भाववाचक संज्ञा बना दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस विकल्प का रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये हमें आंसर देना है। विकल्प है हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, दूसरा है क्रिकेट में सर्वाधिक प्रसिद्धि सचिन तेंदुलकर को मिली, तीसरा है अमता तो वास्तव में लता मंगेशकर है, उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मूर्धन्य साहित्यकार हैं। भारतेंदु हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। जल्दी से आपको ये बताना है कि किस में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आया है। जातिवाचक संज्ञा, ये ममता शब्द है, ममता, अमता नहीं, ममता कर लो, अमता कर लो, एक ही बात है, हमें नाम देना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, आंसर हो जाएगा दोस्तों से कि ममता तो वास्तव में लता मंगेशकर है, यानी ममता को किसकी संज्ञा दे दी गई, लता मंगेशकर की। और जब किसी को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की संज्ञा दे देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, शब्द आपका जातिवाचक शब्द बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों, असंगत विकल्प पहचानिए। हमें असंगत विकल्प पहचानना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संज्ञा के संदर्भ में उचित कथन चुनिए। संज्ञा के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है? विकल्प, एक सेकंड रुकिएगा, संज्ञा के शब्द में उचित कथन हमें देखना था। इसके बाद हमारे पास आया दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द समूह में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म पहचानिए। कौन सा तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है वो हमें पहचानना है। तो विकल्प दिया गया अमूल्य अमोल, कर्ण कान, अर्ध आधा, आम आम्र। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प असंगत है तत्सम तद्भव का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मस्तिष्क लगाकर आंसर देना है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ स्क्रीन को, देखिए। अब बताइए जल्दी से कि किसके अंदर असंगत है, कौन सा विकल्प असंगत है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग। देखिए, हम देख लेते हैं एक बार। पहला आया हमारे पास अमूल्य का अमोल। तो क्या पूछा हमसे दोस्तों, तत्सम तद्भव पूछा है, यानी पहले तत्सम और फिर उसका तद्भव। तो अमूल्य तत्सम है, अमोल उसका क्या है, तद्भव है। करण तत्सम है, कान उसका क्या है, तद्भव है। अर्ध तत्सम है, आधा उसका तद्भव है। लेकिन आम क्या है, तद्भव, और आम्र क्या है, तत्सम। ये क्या है आपका तद्भव और तत्सम है। जबकि पूछा क्या गया था हमसे कि तत्सम तद्भव कौन सा, तत्सम तद्भव कौन सा नहीं है, वो पूछा गया था दोस्तों हमसे। तो पहले तत्सम आना चाहिए था और फिर बाद में तद्भव आना चाहिए था। आंसर हो जाएगा हमारा डी। बाकी सभी में पहले तत्सम है और बाद में क्या है, तद्भव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो हमें गहराई से देखने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असुमेलित है उसका हमें चयन करना है। विकल्प है ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य, दूसरा विशिष्ट प्लस ये वैशिष्ट्य, तीसरा भगिनी प्लस ये भागिने, और चौथा वर्धक प्लस ए वार्धक्य। जल्दी से बताओ कौन सा असंगत है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, आंसर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्यों हो जाएगा, ईश्वर प्लस ये से क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य। आप देखते हो जब प्रत्यय में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ प्रत्यय होते हैं जो आगम स्वर में परिवर्तन करते हैं और अंत में भी परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम यह प्रत्यय को ही लेते हैं। ये जब जहां प्रत्यय की क्लास डिटेल में आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां जाकर ले सकते हैं। कुछ अंश में यहाँ बताती हूँ। यह प्रत्यय लाइव क्लास में अगर सारा बताया तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाता है, बस यही मकसद है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप ऐप पे जाके उसका फायदा उठा सकते हो। यह प्रत्यय जब लगता है किसी शब्द के अंदर तो आदि और अंत दोनों परिवर्तन करता है। आदि में क्या परिवर्तन करता है कि जो पहला स्वर, शब्द का जो पहला स्वर होता है, अगर वह स्वर आपका ए या आ है तो उसको किस में बदल देता है, ये आ में बदल देता है। यदि पहला स्वर आपका ई, बड़ी ई या ओ है तो उसको किस में बदल देता है, ये थोड़ा सा इसमें एक बार देख लेते हैं।
देखिए, यदि ए या आ है तो किस में बदल देता है उसको, आ में। यदि ए ई या ए है तो उसको किस में बदल देता है दोस्तों, आई में बदल देता है। यदि उ, बड़ा उ या ओ है तो उसको किस में बदल देता है, ये औ में बदल देता है। और यदि पहला स्वर री है तो उसको किस में बदल देता है, आर में बदल देता है। तो ये जो है ये हमारे पास ये आदि परिवर्तन करता है। यह प्रत्यय किसी में भी जुड़ता है तो पहला स्वर उसी शब्द में आने वाले पहले स्वर में ये परिवर्तन कर देता है। और अंत परिवर्तन देखें कि अंत में कैसे परिवर्तन करता है, तो अंतिम स्वर को हटाता है और स्वयं उसमें जुड़ जाता है। जो भी अंतिम स्वर हटाता होता है उस अंतिम स्वर को उस वर्ण व्यंजन से हटा देता है और स्वयं उसमें जुड़ जाता है। तो देखो दोस्तों, इसी नियम के आधार पर यह क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक बार देख लें। ईश्वर शब्द है, ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ा तो ई किस में बदल गया दोस्तों, आई में बदल गया, आई हो गया। लास्ट में र के अंदर ए का स्वर था, इसको इसने हटा दिया और स्वयं शब्द के साथ जुड़ गया। र के अंदर से जब हम स्वर हटाएंगे तो स्वर रहित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा जो ऊपर लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो विशिष्ट शब्द था, यह प्रत्यय जोड़ा इसमें, तो यहाँ पहला आदि स्वर वी आया है, ई आया है। अगर ई आता है तो उसको किस में बदल देता है, आई में, तो ये आई में बदल गया। तय के अंदर जो स्वर था उसको हटाकर क्या ये स्वयं जुड़ गया, तो क्या हो गया, वैशिष्ट शब्द हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो भगिनी शब्द था, भगिनी में यह हम जोड़े तो आदि परिवर्तन तो सही है, आदि परिवर्तन तो सही है क्या कि ए था तो उसको किस में बदला, इसने आ में बदल दिया। लेकिन अंत में परिवर्तन होना चाहिए था कि इस ई के ई को हटाता और क्या जुड़ जाता, यह स्वयं उसमें जुड़ जाता, यानी कि शब्द क्या हो जाता, भागी, क्योंकि बीच के इसके स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आधा ने और यह इसमें जुड़ता और शब्द क्या बनना था, भागिने शब्द बनना था। जो शब्द क्या बना, भागिने बना, यानी यहाँ पर ए प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, क्या लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी देखो वर्धक वह है, वह का इसने आ बनाया, वाह है ना, अर्ध क्यों आ गया आपका, और जो कह है इसको आधा किया और स्वयं उसमें जुड़ गया, यानी स्वर हटाकर स्वयं जुड़ गया, तो ये भी हमारा सही था। आंसर क्या हो जाएगा, भगिनी प्लस यह जो है इसमें यह प्रत्यय नहीं, भागिनी में भगिनी प्लस ए प्रत्यय आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया कि किस विकल्प में, स्क्रीन बढ़ा देती हूँ थोड़ी, देखिए, किस समस्त पद का विग्रह उचित नहीं है, किस समस्त पद का विग्रह उचित नहीं है, ये हमें देना है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएं कि किस विकल्प का किस समस्त पद का विग्रह उचित नहीं है। दिया गया अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, अत्यावश्यक आवश्यकता से परे, अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत यानी इंद्रियों से परे, और निरामिष आमिष से रहित यानी मांस से रहित। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे कौन सा जो है वो शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है, ये आंसर हमें देना है दोस्तों। तो जल्दी से आंसर दो आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी, बताएंगे किस समस्त पद का विग्रह उचित नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। देखो अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे नहीं, अत्यावश्यक का अर्थ होता है बहुत अधिक आवश्यक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी से बताएंगे सभी कमेंट करके। विकल्प है थकावट, बुराइयां, दूरी, आलस्य, किसमें नहीं हुआ है, भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है, ये हमें आंसर देना है कि भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, बुराइयां। मैंने कहा जब भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है तो वो भाववाचक, जब बहुवचन बना दिया जाता है तो क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है, बुराइयां शब्द जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, कौन सा कथन तू सर्वनाम के संबंध में सत्य है, तू सर्वनाम के संबंध में सत्य कथन हमें देना है दोस्तों। तो जल्दी से बताएं, विकल्प आपके समक्ष दिए गए, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा देती हूँ स्क्रीन को। चलिए अब बताएं कि बताओ तू
कौन सा कथन तू सर्वनाम शब्द के संबंध में असत्य है, मतलब सत्य है, वो हमें देना है। विकल्प है तू शब्द का प्रयोग निरादर अथवा हल्कापन दर्शाता है। दूसरा, तू सर्वनाम निकटता, समीपता तथा आत्मीयता का बोधक है। उसके बाद है तू तिरस्कार, क्रोध तथा बराबरी का भाव दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि तू के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, डी, तू सर्वनाम के बारे में ये सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। कौन सा जो शब्द है ये विशेषण से संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है, जल्दी से बताएंगे। विकल्प है मीठा प्लस, मीठा से क्या बनाया मिठासी, खट्टा से क्या बनाया खटासी, लघु से क्या बनाया लघुता, और रस से क्या बनाया रसीला। जल्दी से बताएंगे कौन सा जो शब्द है यह शब्द आपका विशेषण से संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं बना हुआ है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बना हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखो रस, रस से क्या बनाया रसीला, तो रस विशेषण नहीं है, रसीला विशेषण है, रसीला ही विशेषण है आपका। रस क्या है भाववाचक संज्ञा, और इसने क्या कहा कि विशेषण से संज्ञा नहीं बनी। मीठा विशेषण था, मिठास भाववाचक संज्ञा। खट्टा विशेषण था, खटास भाववाचक संज्ञा। लघु विशेषण था, लघुता भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ भाववाचक संज्ञा से क्या बना दिया गया, विशेषण बना दिया गया है। यहाँ उल्टा बना दिया गया है ना, यहाँ क्या बना दिया गया कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना दिया गया। पूछा क्या था, विशेषण से भाववाचक संज्ञा पूछी थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया। क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, देखिए क्वेश्चन दिया गया, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य की दृष्टि से असंगत है, संगत है। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य की दृष्टि से संगत है। कर्मवाच्य यानी ऐसा वाच्य जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पाया जाता है, कर्म पर। यानी कह सकते हैं कि ऐसा वाच्य जिसमें क्रिया की लिंग, वचन, काल, कारक किससे, कर्म से मिलते हो, वो क्या कहलाएगा, कर्म वाच्य कहलाएगा। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तीनों की विशेषता बड़ी डिटेल में आपको करवाई हुई है। आप ऐप पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इन पूरे ग्रामर की गहराइयों का आप लाभ वहां से उठा सकते हो। चलिए, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य की दृष्टि से संगत है। इसके नीचे, इस वाक्य के, इस क्लास के नीचे ही आपको ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। राम साइकिल चलाएगा, राम से साइकिल नहीं चलाया जा रहा है, राम के द्वारा साइकिल चलाई जा रही है, राम ने साइकिल चलाई। कौन सा संगत है वह आपको निकालना है, कर्मवाच्य की दृष्टि से संगत। तो आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा सभी कमेंट करके। दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, राम के द्वारा साइकिल चलाई जा रही है। हम जानते हैं जब वाक्य के अंदर से या के द्वारा, जब वाक्य के अंदर से या के द्वारा वाचक शब्द आ जाए और साथ में कर्म भी आ जाए तो वो क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। और वाक्य भी सही होना चाहिए। राम साइकिल चलाएगा, तो यहाँ पर जो राम है साइकिल चलाएगा, जो चलाएगा क्रिया है ये किसके अनुसार आई है, राम के। क्योंकि राम की लिंग पुल्लिंग है, साइकिल की स्त्रीलिंग है, चलाएगा की पुल्लिंग है, तो इसकी लिंग किसके अनुसार आई, राम के, कर्ता के अनुसार। राम से साइकिल नहीं चलाया जा रहा है, राम से साइकिल नहीं चलाया जा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो राम और चलाया जा रहा क्या है, पुल्लिंग है दोनों, यानी ये भी कर्ता के अनुसार आया है। राम ने साइकिल चलाई, राम ने साइकिल चलाई, ये क्या है दोस्तों आपका, ये वाक्य आपका कर्मवाच्य नहीं कर्ता वाक्य है। आप जानते हो कि जब वाक्य के अंदर से या के द्वारा नहीं होते हैं तो वो सभी वाक्य क्या होते हैं आपके, सभी वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य हुआ करते हैं। तो ये तो कर्मवाच्य है ही नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है? किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है यदि तुम आओ तो मैं चलूं। दूसरा हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए। तीसरा अनुष्का मेरी सहेली है। चौथा राहुल अपना कमरा साफ करो। कौन सा संकेतवाचक वाक्य? अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें एक क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य भी होता है। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी यहाँ पर 2 वाक्य हुआ करते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो निर्भर, चलना किस पर निर्भर हो गया? इसके आने पर, तो संकेतवाचक वाक्य ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमें लेना है। विकल्प है यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर महान था। तीसरा है लड़का ने उसके साथ खेलने की जिद की। चौथा है प्राकृतिक सौंदर्यता प्रिय लगता है। जल्दी जल्दी बताएंगे, शुद्ध वाक्य हमें निकालना है, कौन सा शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। दूसरा देखो, रविंद्रनाथ टैगोर महान थे, था नहीं, जब महान शब्द लगा रहे हैं तो बहुवचन में जाएगा महान थे। लड़का ने उसके साथ, लड़का नहीं लड़के ने उसके साथ खेलने की जिद की। प्राकृतिक सौंदर्यता शब्द अशुद्ध है दोस्तों, पहली बात तो, क्योंकि या तो सौंदर्य लगेगा या ता लगेगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। दोनों भाववाचक प्रत्यय हैं और भाववाचक प्रत्यय एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो वैसे भी प्राकृतिक सौंदर्यता प्रिय लगता है, लगता नहीं, सौंदर्य शब्द आना चाहिए था और ये लगती आना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय लगता है चला जाएगा, लेकिन सौंदर्यता शब्द यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके समक्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री महात्मा है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री महात्मा है। यहाँ पर आपको पदबंध दिया गया है कि इसमें कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। दोस्तों इसको ना, ये जो लाइन आपको दी गई है ना, ये वाला तक कर लीजिएगा। ये जो अंडरलाइन आपको दी गई है ये वाला तक, यहीं तक है बस। अब आंसर देना है आपको, वाला तक है, यहां से लेकर ये अंडरलाइन आपकी दी गई है, और अब आपको बताना है यहां तक कि बताओ इसमें कौन सा पदबंध है। विकल्प है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। बहुत शिकायत होती है मैम पदबंध से संबंधित ना हमारे क्वेश्चन गलत ही होते हैं, कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। बस एक छोटी सी पहचान आपके पास है तो पदबंध कभी गलत होते ही नहीं है, और किसी दिन यहाँ क्लास में भी आपको करवा दिए जाएंगे, आप ऐप पे जाके भी इसका फायदा उठा सकते हो। देखो मैंने आपको बताया कि जब वाला लग जाए, जब अंत में शीर्ष पद के अंदर अंत में वाला आ रहा है तो वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों? विशेषण पदबंध होता है। कहोगे मैम वाला नहीं, अगर इसने यात्री तक ही ले लिया होता तो यात्री क्या था यहाँ पर? यात्री क्या था? संज्ञा, और संज्ञा फिर क्या हो जाता? ये संज्ञा पदबंध हो जाता। पदबंध में हमें शीर्ष शब्द पहचानना होता है, अगर शीर्ष शब्द हमने पहचान लिया तो पदबंध कभी गलत नहीं होते हैं। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों। फिर मिलते हैं प्रत्येक दिन 8 बजे, आपको ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन इस पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों कहना चाहेंगे अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि एक अच्छा सा ये कहें कि कंपटीशन यहाँ पर बन जाए।